दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वह लीडर हमारे मेन कैरेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उस लीडर के बंदे हमारे मेन कैरेक्टर की बाइक को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार उन लोगों को कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। लेकिन अचानक से लीडर कुछ देख के हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह एक मिसाइल होती है जो उन लोगों की तरफ बढ़ रही होती है और इस मिसाइल की वजह से एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में हम उन सभी लोगों को देखते हैं जिनके टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं और वह जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और हम दूर कहीं पहाड़ी पर एक गन को देखते हैं जिसमें से गोली चली होती है और हम देखते हैं कि यह उस लड़की की छोटी बहन होती है। वो कहती है कि क्या शॉट मारा था, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल था। उन सभी लोगों के तो टुकड़े टुकड़े हो गए और हमारा मेन कैरेक्टर भी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर हम उस लीडर को देखते हैं जो उस धमाके से बच चुका होता है और वह कह रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये धमाका किसने किया। और वह लीडर सोचने लगता है कि उन लोगों ने पहले तो हमारी तरफ खाली गाड़ी को भेजा और पीछे से हमला कर दिया और वह जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग इधर आओ। और हम देखते हैं कि उस लीडर की बात सुनने के बाद एक आदमी उस लीडर के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ टाइगर भाई। और वह लीडर कहता है कि अपने सभी बंदों को लेकर उन सभी को संभालो। और वह बंदा उस लीडर को कहता है ठीक है बॉस। और वह वहां से जाते हुए कुछ लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरे साथ आओ और वह लोग उसके साथ जाने लगते हैं। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर सॉन्ग चाओ को देखते हैं जो हैरान होते कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। और वह उस लड़की से कहता है कि वहाँ क्या चल रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर की बात सुनने के बाद वह लड़की मुंह बनाने लगती है और वह लड़की अपनी गन की तरफ देखते हुए सोचती है कि मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही कम चार्जिंग बचा है। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि मुझे लगता है कि हम उन लोगों पर दूर से हमला नहीं कर सकते, हम सिर्फ पास से ही हमला कर सकते हैं। और वह लड़की हल्की सी सांस लेते हुए कहती है कि अब जो भी हो, दीदी ने कहा था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पास से कुछ चीज़ें हवा में जा रही होती हैं और हम देखते हैं कि यह लेजर लाइट्स होती हैं जिनमें से एनर्जी निकल रही होती है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो डेविल की तरह लग रही होती है और वह लड़की कहती है कि अब बहुत हुआ, अब तुम सब लोग मरने वाले हो। और हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहे होते हैं और उनका लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि वह सभी लोग पहाड़ी पर होंगे और वहीं से गोली चला रहे हैं, हमें उन लोगों को जल्दी ही मारना होगा। और वह बंदे कहते हैं ठीक है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लीडर के ऊपर बहुत सारी गोलियां चल चुकी होती हैं जिससे उसका सर भी उड़ चुका होता है। और उस टीम की बंदी चिल्लाते हुए कहती है कि सेकंड लीडर मारे गए। और वह दूसरा आदमी कहता है क्या। और वह चिल्लाते हुए कहती है कि यह तो लेजर गन से। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही उस लड़की के ऊपर बहुत सारी लेजर गन चल जाती है और उस लड़की के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वह आदमी हैरान होते हुए कहता है कि यह क्या हो रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। और वह बंदा उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि यह तो लेविनेशन कैनन है। और हम उस लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर वह लेजर लाइट उड़ रही होती हैं और अगले सीन में उन लेजर लाइट में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और वह आदमी हैरान होते कहता है कि लगता है कि मैं नहीं बचने वाला। और वह लड़की उस आदमी की तरफ देख रही होती है और हंसने लगती है। और यह सब देखने के बाद वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि उन लेजर गन में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और इतने में ही उनसे एक जोरदार धमाका होता है और वह आदमी भी मारा जाता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कहती है कि मेरी दीदी ने सही कहा था और वह हंस रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी कहीं पर सिगरेट पी रहा होता है और हम देखते हैं कि यह वही आदमी होता है जिसने उस लीडर को खबर दी थी। और उस आदमी के पास एक बंदा आते हुए कहता है कि स्नेक हेड तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो। और वह आदमी उससे कहता है कि तुमने अमीर बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन हमें भेज दी है, अगर तुम्हें लीडर को यह पता चला तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता। और वह आदमी कहता है कि वह लीडर, क्या उस लीडर के बारे में तुमने कुछ कहानी सुनी है। फिर वह आदमी बताने लगता है कि मैंने उसके बारे में कुछ सुना है। वह आदमी साउथर्न डिस्ट्रिक्ट का लीडर है और वह बहुत बड़ा गुलामों का व्यापारी है। और वह आदमी बताता है कि हाँ तुमने सच कहा, वह बहुत बड़ा गुलामों का व्यापारी है और वह लोगों को किडनैप भी करता है जो कि बहुत बड़ी गंदगी है। और वह बताता है कि मैं एक सिंपल सादा आदमी हूँ जो कि अपने लीडर की प्रोफाइल को नहीं देता, अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा। और वह आदमी हंसते हुए कहता है कि लेकिन उसे मारना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वह सारे सामान को अपने पास रखना चाहता था लेकिन अब उस सामान को मैं रखूंगा। फिर हम अगले सीन में उस लीडर को देखते हैं जो कि अपने बंदों और इस तबाही की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन अचानक से आसमान में से एक आवाज़ आती है और वह कहती है कि वहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, जिसे सुनने के बाद वह
वह लीडर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है और वह लड़की उड़ते हुए आसमान में से आ रही होती है, जिसे देखने के बाद वह लीडर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और वह लड़की उड़ते हुए उस लीडर से कहती है कि मुझे बहुत दिन हो गए घात लगाए, चलो खेलते हैं। और इतना कहते ही वह लड़की उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है और हम देखते हैं कि वह गोलियां चलाते वक्त गिनती भी गिर रही होती है और वह लड़की उन सभी लोगों को उड़ते हुए गिन गिन कर मार रही होती है और हम देखते हैं कि उन लोगों की बहुत ही बुरी हालत हो रही होती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और उस लड़की पर गोलियां चलाने लगते हैं। और वह लड़की जैसे ही 7 और 8 कहती है, वह लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि जैसे ही वह लड़की ज़मीन पर आए उसे मार डालना। और यह सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि ज़मीन पर आना है क्या, चलो मैं ज़मीन पर आ ही जाती हूँ। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पैरों में एक गैजेट लगा होता है जिस पर वह लड़की उड़ रही होती है और वह लड़की उस गैजेट के ऊपर से छलांग मार देती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने तो हवा में ही छलांग मार दी। और हम देखते हैं कि वह लड़की उन लोगों पर कूद रही होती है और यह देखने के बाद एक आदमी उस लड़की पर चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ याद मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यह सुनने के बाद वह लड़की अपने हाथों में से एक चाकू निकालती है और उस आदमी के ऊपर चला देती है और हम देखते हैं कि यह चाकू उसके मुंह के पास आ जाता है और देखते ही देखते वह लड़की उसके मुंह में चाकू घुसा देती है और कहती है कि 9 हो गई, जिसे देखने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वह लड़की कहती है कि तुम लोगों ने तो मेरा अच्छा वार्म अप करा दिया। और हम देखते हैं कि यह देखने बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है और वह लीडर भी बहुत ज़्यादा चौंका होता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की एक खतरनाक लुक के साथ उन सभी लोगों को देखते हुए कहती है कि तुम लोगों ने तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी, मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि मैं इस चाकू को कैसे इस्तेमाल करूं और तुम लोगों ने तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करवाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले सीन में हम 30 मिनट पहले के सीन को देखते हैं, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को कह रहा होता है कि क्या कोई आगे हमारा इंतजार कर रहा है। और वह लड़की कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लिंजान शहर में सभी को पता पड़ गया है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तो वह तुम्हें लूटने के लिए आगे घात लगाकर बैठे होंगे। और वह लड़की अपनी बहन से कहती है कि बहन जरा सुनो, तुम घात लगाने वाले लोगों पर दूर से हमला करना और तभी मैं मौका देखकर उनके पास चला जाऊंगी और उन लोगों को मार डालूंगी। और क्योंकि तुम जानती हो कि मैं आमने सामने की लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा माहिर हूँ। फिर वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है हाँ तो सुनो यंग मास्टर, तुम भी मेरी बहन के साथ रहना क्योंकि मुझे तुम्हारी लड़ाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और वह अपने मन में सोचता है इसने मुझे यंग मास्टर कहा। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि हम पहले तो अपनी खाली गाड़ी को उनके पास भेजेंगे, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाएंगे और उन पर सरप्राइज अटैक करेंगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या हम उन लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते, क्या हम उन लोगों से बिना फाइटिंग किए वहाँ से नहीं निकल सकते। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो, सुनो ज़रा, वह तुम्हें बेचना चाहते हैं, वह तुम्हारे सामान को लूटना चाहते हैं और वह तुम्हें गुलाम बनाकर मार डालना चाहते हैं और वह तुम्हारी आत्मा को बेच देना चाहते हैं, क्या तुम उनसे फाइट नहीं करना चाहते। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। फिर वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है कि तुम ऐसे लोगों को कैसे छोड़ सकते हो जो तुम्हारी आत्मा को बेचना चाहते हैं, तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, तुम्हें तो उन लोगों को मार देना चाहिए, क्या मैं सही कह रही हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वह लड़की उन गुंडों से फाइट कर रही होती है और वह इधर उधर बहुत सारे लोगों को मारने लगती है और उन लोगों पर गोलियां चला रही होती हैं। लेकिन वह लोग भी उस लड़की पर ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन उस लड़की के पास शील्ड होने की वजह से उनकी गोलियां उस लड़की को नहीं लग रही होती हैं। और अचानक से वह लड़की घिसड़ते हुए एक पत्थर के पीछे आ छुपती है और वह कहती है कि यह कुछ ड्रामा टाइप नहीं लग रहा है कि मुझे। और हम देखते हैं कि उस लड़की के पत्थर के पीछे बहुत सारी गोलियां चल रही होती हैं। और फिर हम 2 लोगों को देखते हैं जिनमें से एक रोबोटिक टाइप का लग रहा होता है और उसके पास बहुत बड़ी कैनन होती है और वह उस बहुत बड़ी कैनन से उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। और जिसे देखकर वह लड़की भी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है,
जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन वह लड़की उस धमाके से बच रही होती है और वह लड़की कहती है कि डैम इट, और उस पत्थर से निकलते हुए कहती है कि काइनेटिक शील्ड, जिससे उस लड़की के हाथों में बहुत बड़ी शील्ड आ जाती है और वह लड़की उस शील्ड के पीछे छुपते हुए उन गोलियों से बच रही होती है। लेकिन वह लोग धड़ाधड़ उस लड़की के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं और उन लोगों में से एक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की इतनी गोलियां लगने के बाद तो नहीं बची होगी, और हम देखते हैं कि वह अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। फिर वह रोबोटिक आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि वह लड़की मर गई होगी, उसे इस धुएं से बाहर निकालो और उसकी लाश को चेक करो। और वह रोबोटिक आदमी उस आग की तरफ देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उस रोबोटिक आदमी के ऊपर कोई हमला करता है, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है। और हम देखते हैं कि जिसने हमला किया होता है वह उस लड़की की छोटी बहन होती है और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे भूल गए, मेरे पास भी कैनन है। और उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया सिस्टर। फिर वह लड़की भागते हुए उन लोगों के पास जाती है और उनके ऊपर गोलियां चला देती हैं, जिससे वह लोग मरने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उस लड़की के ऊपर किसी ने पिस्तौल टांग रखी होती है और हम देखते हैं कि यह वही लीडर होता है और इसका हाथ बहुत ही ज़्यादा कांप रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस लीडर की आंखें लाल हो जाती हैं और वह उस लड़की को कहता है कि अब तुम भाड़ में जाओ, और इतना कहते ही वह उस लड़की के ऊपर गोलियां चला देता है और वह गोलियां उस लड़की के पास जा रही होती है और उसके लड़की के चेहरे पर कुछ होने लगता है और वह लड़की वहां से भाग रही होती है। और उसकी छोटी बहन कहती है कि सिस्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर भी यह सब देखकर हैरान हो रहा होता है और हम उस लीडर को देखते हैं, वह भी थोड़ा सा हैरान होता है। और हम उस लड़की को देखते हैं जो उस गोली से बहुत ही मुश्किल से बचती है और वह अचानक से उस लीडर के ऊपर गोली चला देती है और यह गोली उस लीडर के हाथ में लगी होती है, जिसे देखकर वह लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस लीडर के पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इतने में ही उस लीडर के दो बंदे उसके पास आते हैं और वह उससे कहते हैं कि लीडर झुको, और हम उस लड़की को देखते हैं जिसने उस पर गोली चलाई होती है और हम देखते हैं कि उस लड़की के सर पर हेलमेट टाइप का कुछ लगा होता है और वह लड़की उस लीडर से कहती है कि तुम्हारा नाम टाइगर है ना, मुझे लगता है कि तुम इस हमले के बाद किसी पर भी हमला करने के लायक नहीं बचोगे। और वह लीडर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। फिर वह लड़की अपने गन गिराते हुए कहती है कि क्या अब भी तुम लोग मेरे साथ खेलना चाहते हो या फिर भाग जाना चाहते हो, मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी कोने में जाकर छुप जाना चाहिए। और यह सब बातें वह लड़की बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराते हुए कह रही होती है, जिसे देखने के बाद वह लीडर कहता है कि चलो यहाँ से। और वह लड़की कहती है कि लीडर, और फिर वह लीडर कहता है कि मुझे लगा था कि यह एक मोटी भेड़ है, लेकिन यह तो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। और वह वहाँ से जाने लगते हैं और हम उस लड़की को देखते हैं जो इधर उधर आग में देख रही होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं और कुछ लोगों की तो लाश जल रही होती है। और वह लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि यह सब खत्म हुआ। और उस लड़की को अचानक से आवाज़ आती है सिस्टर, और हम देखते हैं कि वह उसकी बहन चिल्लाते हुए उसके पास आ रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ आ रहा होता है। लेकिन वह लड़की उसकी तरफ देखती है, लेकिन अचानक से वह लड़की बेहोश होने लगती है, जिसे देखने के बाद उसकी छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और वह लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि सिस्टर, और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब इसे क्या हुआ। और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि उन कुत्तों के पास मेरे कवच को भेजने वाली गोलियां भी थी, मुझे नहीं पता कि वह गोलियां उन लोगों के पास आई कैसे, लेकिन लकीली मैं उन गोलियों से बच गई। और हमारा मेन कैरेक्टर यह सब देखकर हैरान हो रहा होता है और वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि चलो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और अगले सीन में हम एक डॉक्टर की लैब को देखते हैं और वहाँ पर एक डॉक्टर आते हुए कहती है कि तो तुम्हें फिर से गोली लग गई, मैंने सही कहा ना। और वह डॉक्टर उस लड़की को कह रही होती है कि तुम यहाँ पर 100 बार आ चुकी हो, लेकिन यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है कि जब तुम कम घायल होकर यहाँ पर आई हो। मुझे यह सब देखकर हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है। और हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम, फिर वह लड़की उस डॉक्टर को कहती है कि अब तुम चुप भी हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि उनके पास लेवल 2 के कवच को भेदने वाली भी गोलियां होंगी। और वह डॉक्टर उस लड़की को कहती है कि हो सकता है कि किसी तस्कर ने उनको वह गोलियां दी हो, तो बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो। और मुझे पता लगा कि तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है जो भी बहुत ही ज़्यादा अमीर और बेवकूफ़ भी है, क्या मैंने सही कहा। और फिर वह डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारी आंखों से देखने से पता लगता है कि तुम भी उस लड़के से प्यार करती हो। और वह लड़की कहती है कि अब इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा है। और फिर वह डॉक्टर उस लड़की को कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और फिर
फिर वह डॉक्टर उस मेन कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहती है कि और वह लड़का हमारे हॉस्पिटल की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि उसने इस टेक्नोलॉजी को कभी नहीं देखा। वह लड़का कौन है? फिर वह लड़की कहती है कि मुझे इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। फिर वह डॉक्टर कहने लगती है कि जब तुमने सूट को खरीदा था तुमने एनर्जी मॉड्यूल्स को इससे कनेक्ट नहीं किया था, है ना? और फिर वह डॉक्टर उस लड़की की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ घूरते ही जाती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहती है हाँ तुमने सही कहा। और वह डॉक्टर कहती है कि मुझे तुम्हारा एनेस्थीसिया करना होगा। और वह लड़की कहती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, मेरा एक शो आ रहा है, मुझे उसे भी देखना है और मुझे खरबूजे खाने भी जाना है। और वह डॉक्टर उस लड़की को कहती है कि तो तुम्हें लगता है कि तुम इस गोली को इधर उधर लेकर घूम सकती हो, मुझे तुम्हारी गोली को निकालना होगा और तुम्हें तुम्हारे शरीर को आराम देने के लिए कम से कम 2 घंटे तक तो यहाँ रुकना ही होगा और यहाँ बैठकर आराम करना होगा, सेंजियान। और वह डॉक्टर इसे बहुत ही खतरनाक लुक में यह सब कह रही होती है, जिसे देखकर वह लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और वह डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ खरबूजा खाने को भी नहीं मिलेगा। फिर हम अगले सीन में उसी क्लब को देखते हैं जहाँ पर वह लोग अपने लीडर को लाए होते हैं और उसका लीडर बहुत ही ज़्यादा, और हम देखते हैं कि उस लीडर का खून बहुत ही ज़्यादा बह रहा होता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर वह लड़की उस दूसरे आदमी से कहती है कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ जल्दी जाओ और कोई दवा या फिर मदद लेकर आओ। और वह आदमी वहाँ से भागते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैं लाता हूँ। और वह लड़की उस पर पीछे से चिल्ला रही होती है कि मेडिसिन तुम्हें पीछे से मिलेंगी। और वह लड़की अपने लीडर को तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, दवाइयाँ आ रही हैं। और वह लीडर कहता है कि तुम सब लोग बेवकूफ़ हो, यहाँ पर तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। जिसे सुनने के बाद तो वह लड़का और वह लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लीडर हैरान होकर कहता है कि यहाँ पर कोई है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग गन्स लेकर वहाँ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर लीडर और वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वह लोग उस लड़की के सर को पकड़ते हैं और ज़मीन पर दे मारते हैं और वह लड़की चिल्ला रही होती है कि टाइगर टाइगर। और वह लीडर कहता है कि तुम्हें मेरी चीज़ों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, स्नैक बॉक्स। और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने हमारे मेन कैरेक्टर की खबर उस लीडर को दी थी और हम देखते हैं कि उन सभी लोगों ने उस लीडर को घेर लिया होता है। फिर वह लीडर उस आदमी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मुझसे चाहते क्या हो। और वह आदमी उस लीडर की तरफ देख रहा होता है। फिर वह लीडर के पास आता है और वहाँ पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक शब्द के पीछे हजारों शब्द होते हैं। तुम लोग सेंजियान के पीछे गए और मुसीबत में पड़ गई। जिसे सुनने के बाद वह लीडर और उसका बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लीडर का बंदा उस आदमी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, तो क्या तुम लोगों ने उन्हें हमारी खबर दी थी? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग हमारे मारे गए। जिसे सुनने के बाद वह बंदा उस आदमी को गोली से उड़ा देता है और यह सब देखने के बाद वह लीडर और वह लड़की हैरान हो जाती है। फिर वह आदमी उस लीडर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह आदमी हमारी बातों के बीच रोड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने उसे मिटा दिया। और फिर वह लीडर उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे डिस्ट्रिक्ट और मुझे छोड़ने की कोशिश भी की तो बॉस लॉन वुल्फ तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनने के बाद वह आदमी हैरान हो जाता है और कहता है कि बॉस लॉन वुल्फ। और फिर वह हंसते उस लीडर से कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बॉस वुल्फ को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया है। जिसे सुनने के बाद वह लीडर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वह बंदा कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें पकड़ने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी और मैं इसलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ले आया, लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखते। और हम देखते हैं कि वह लड़की यह सब बातें सुनकर रो रही होती है और वह आदमी उस लीडर से कहता है अगर तुम मेरे हाथों से मरना नहीं चाहते तो इससे पहले वे सारे क्रेडिट अकाउंट्स और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन अगर आप कोई और मानवा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर कहना, मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।